हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में होगा और ऐसे में करोड़ों के उद्योग लगाए जाएंगे। 13 जिलों में 83,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं। तो आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और इसको अंतिम रूप फरवरी में दिया जाएगा। यूपी सीडा के तहत प्रथम चरण में 22 जनपदों में निवेशकों के साथ बैठक होनी है। निवेश लक्ष्य 70,000 करोड़ रखा गया है था पहले और अब इसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ कर दिया गया है। 13 जिले हैं उत्तर प्रदेश में जिनको चुना गया है समिट के लिए। 22 जनपदों में निवेशकों के साथ बड़ी बैठक होनी। यूपी सीडा की निवेश लक्ष्य 70,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए अब कर दिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में इसको लेकर जो अंतिम रूप है वो दिया जाने लगा है, क्योंकि फरवरी में समिट होना है और ऐसे में तैयारियां जोरदार तरीके से देखने को मिल रही हैं। और सरकार की ये कोशिश रहेगी कि कैसे उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए उत्तम प्रदेश बने, ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में हो। इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है और संजय चौहान जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। रुक करेंगे संजय का। संजय, बड़ी तैयारियां हो रही है क्योंकि वक्त भी अब बहुत कम रह गया है, ऐसे में लक्ष्य भी बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको कि 2023 में इन्वेस्टर समिट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है यूपी में, और खास करके यूपी गवर्नमेंट का ये कहा जा सकता है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार देख रही है। यही वजह है कि 3 पार्ट में इन्वेस्टर समिट की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। एक तो विदेशी इन्वेस्ट कैसे आए उसको लेकर के आपने देखा कि पिछले दिनों कई मंत्री और करीब 2 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी विदेशों के दौरे पर थे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर जाएंगे। देश में ही अपने जो उद्योगपति हैं उनको रिझाने के लिए तकरीबन 7 ऐसे महानगर चुने गए हैं पूरे देश के। चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे शहरों को चुना गया है, जहाँ पर इन्वेस्टर को लुभाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए और रोड शो करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं यूपी सीडा डिपार्टमेंट को अलग से अलहदा जिम्मेदारियां दी गई हैं और यही वजह है कि 70,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। करीब 13 जनपदों में इन्वेस्टर्स को लुभाने की जो बात है वो लगातार चल रही है। 22 जनपदों में बैठकों का जो दौर है वो और अभी और शुरू होने वाला है। जो टारगेट था उसको 70,000 से बढ़ा करके अब 1 लाख करोड़ यूपी सीडा का कर दिया गया है। तो लगातार यूपी गवर्नमेंट यूपी में किस तरीके से निवेश को बढ़ाया जाए, 1 मिलियन ट्रिलियन जो वो है इकोनॉमी, उसे कैसे मजबूत किया जाए, उस टारगेट को कैसे पूरा किया जाए, उसको लेकर के रोजाना कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ निवेश को लेकर के संबंधित सभी जानकारियां लगातार ले रहे हैं। क्योंकि अब काफ़ी समय कम बचा हुआ है, फरवरी में तकरीबन इन्वेस्टर समिट होनी है। तो ऐसे में दिन प्रतिदिन की तैयारियों का जायजा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। लक्ष्य पूरे किए जाए, इसको लेकर के मंत्री, अधिकारी और मुख्यमंत्री खुद इस पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ डिपार्टमेंट को भी लगाया गया है कि पूरे लक्ष्य को कंप्लीट किया जा सके। जैसे यूपी में निवेश जाएगा तो रोजगार बढ़ेगा, लोगों को कहीं ना कहीं स्वावलंबी बनाने की जो योजनाएं हैं उस पर काम हो सकेगा और आर्थिक रूप से यूपी उत्तर प्रदेश बन सके, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कार्य योजनाएं यूपी गवर्नमेंट की हैं और जिस पर लगातार काम चल रहा है। स्वाति, बिल्कुल लगातार संजय काम हो रहा है और सरकार का फोकस, सरकार की पूरी प्राथमिकता इसी बात पर है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को कैसे निवेश का एक बड़ा डेस्टिनेशन हब बनाया जाए, उत्तम प्रदेश कैसे इस लिहाज से बनाया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे दुरुस्त करना होगा, चाहे सड़कों की बात हो। संजय, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अभी वाकई बहुत सारे सुधार करने हैं। क्या सरकार का इस तरफ भी कोई ध्यान है? बिल्कुल, इन्वेस्टर्स समिट के साथ साथ अगर निवेश को लाना है तो निवेश के को कंप्लीट करने के लिए आपको बेहतर परिवहन की व्यवस्थाएं देनी होंगी, बेहतर सड़कें देनी होंगी, बेहतर जो बिजली सप्लाई है वो आउटर से लेकर के और शहर तक देने की व्यवस्था आपको करनी होगी। तभी कोई उद्योग ढंग से यहाँ पर फलीभूत हो सकता है और उसका जो फायदा है, जिस फायदे को सोच करके इन्वेस्टर समिट की जा रही है, उस फायदे का फायदा तभी उठाया जा सकता है जब तमाम जो बेसिक जन सुविधाएं हैं वो मिले। उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सरकार संजीदा है, लगातार उस पर काम चल रहे हैं।
लेकिन कुछ अधिकारी और डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो शायद पलीता लगा रहे हैं। यही वजह है कि सड़कों के हाल किस तरीके से है ये किसी से छिपा नहीं है। स्वाति। बिल्कुल। और देखिए संजय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बहुत ज्यादा वरीयता दी गई है। लखनऊ में उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर लगातार सरकार की प्रायोरिटीज अपने चरम पर हैं, क्योंकि प्रदेश की राजधानी और बहुत सारे प्रयास यहाँ के लिए भी किए जा रहे हैं विशेष तौर पर इस बार। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ को एकदम जो सजाने का भी काम किया जा रहा है, उसे संवारने का काम किया जा रहा है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की डेंटिंग पेंटिंग, उसका भी काम एलडीए ने अपने जिम्मे पर उठाया हुआ है। और G20 के साथ साथ इन्वेस्टर समिट, दो आयोजन भव्य हैं, होने हैं, जिनको लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही है। और खास करके लखनऊ को विशेष फोकस रखा गया, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है, तो ऐसे में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट बढ़े तो चूँकि जो बुनियादी व्यवस्थाएँ हैं वो बेहतर ढंग से और दी जा सकती हैं, क्योंकि अन्य छोटे जनपदों में तमाम कहीं न परेशानियां देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे में लखनऊ को हब बनाया जाए। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद पर विशेष फोकस है सरकार का कि यहाँ पर इन्वेस्टर ज़्यादा बढ़े, जिससे लोगों को रोजगार के साथ साथ बेसिक सुविधाएं भी उद्योग लगाने वाले लोगों को दिया जा सके। और यही वजह है कि वन विंडो की व्यवस्थाएं की गई हैं, और जिससे कि उद्योग लगाने वालों को जो पेपर वर्क है उसमें उनको ज़्यादा खासी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए आपका। दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया। एक बार फिर से वायु गुणवत्ता बेहद